ओके फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है विच इज कॉल्ड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन एक काफी नेग्लेक्टेड एक कॉस्मेटिक्स होता है जो बहुत लोगों को लगता है हमें सनस्क्रीन की कभी जरूरत ही नहीं है। मेरे स्कीम्स में जो मुझे लगता है कि सनस्क्रीन शुड ऑलवेज रिमेन एज द नंबर वन इंग्रेडिएंट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड स्किन। अगर कोई मुझसे पूछता है कि 5 कोरियन ग्लास ग्लो सीक्रेट्स क्या हैं, तो उसका कोरियन ग्लास ग्लो स्किन सीक्रेट का नंबर 1 है सनस्क्रीन। उसको हम डिटेल में अभी जानने की कोशिश करते हैं कि सनस्क्रीन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है एंड व्हाई इट इज वन ऑफ द टॉप सीक्रेट्स ऑफ कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल। मेरे हाथ में एक सनस्क्रीन है एरोमा मैजिक का। इफ यू कैन सी एरोमा मैजिक का ये सनस्क्रीन है। इसमें लिखा है एरोमा मैजिक सन ब्लॉक लोशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB SPF 30 PA++। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सनस्क्रीन को पढ़ते कैसे हैं। आपको कैसे पता चलेगा ये सनस्क्रीन कितना इफेक्टिव है, आपके लिए कितना यूजफुल है। ये नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड, मींस एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब ये पहली चीज इसमें जो लिखी है सनस्क्रीन में, जैसे SPF फैक्टर। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव फैक्टर। दिस इज व्हाट SPF इज। अब हमारे सनस्क्रीन बेसिकली जो आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्शन, वो 2 तरीके से करते हैं। एक करते हैं UVB, एक करते हैं आपको UVA। UVB का जो मतलब है अल्ट्रा वायलेट बर्न्स, ये आपको सन बर्न से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। UVA का मतलब अल्ट्रा वायलेट एजिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट जितना ज्यादा हम सन के एक्सपोजर में रहते हैं उतनी ज्यादा हमारी स्किन एज होती है। तो वी शुड यूज सनस्क्रीन टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम सनबर्न एंड ऑल्सो द स्किन एजिंग। अब कितना SPF फैक्टर हमारे लिए बेस्ट है और ये SPF फैक्टर होता क्या है? अब SPF फैक्टर आपका SPF 1 से स्टार्ट होता है। SPF 1, SPF एग्जाम्पल 15, SPF 30, SPF 50 और SPF 100। क्या इनमें बहुत ज्यादा फर्क है, या जितना ज्यादा SPF होगा उतना ज्यादा यूजर? इतने ज्यादा SPF होते क्यों हैं? SPF 1 का मतलब है कि इसमें जो सन प्रोटेक्शन, जो आपको प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी है, बताओ विनू कितनी है? 50%। SPF 1 का मतलब है कि इसमें आपको 50% सन प्रोटेक्शन मिलता है। अब SPF 15 में आपको अराउंड 92 to 93% आपको सन प्रोटेक्शन मिलता है। SPF 30 का मतलब है कि आपको 94 to 95% आपको सन प्रोटेक्शन मिलता है। SPF 5 का मतलब है आपको 96 to 97% आपको सन प्रोटेक्शन मिलता है। और SPF 100 का मतलब है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 98 to 99% आपको सन प्रोटेक्शन मिलता है। सो अगर आप टेक्निकली देखें तो SPF 15 से SPF 100 में आपके जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 6% का है। जो SPF 15 से SPF 100 में जो सन प्रोटेक्शन, जो आपको जो फैक्टर, जो डिफरेंस है, इज ओनली 6%। तो व्हाई वी शुड यूज SPF 100 और व्हाई वी शुड यूज SPF 15? व्हाई नॉट SPF 1? अब इसको एक और इसका तरीका है समझने का। ये जो नंबर है ये 15, ये आपको कितनी देर सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा।
SPF 15 विल गिव यू प्रोटेक्शन। इसको आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आपको ये जानना है कि ये पर्टिकुलर SPF मेरे को कितनी देर तक, कितने आवर्स तक सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो आप उस सन प्रोटेक्शन फैक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। SPF 1 into 10 मतलब ये आपको 10 मिनट्स सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। SPF 15 into 10 ये आपको 150 मिनट्स सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। SPF 30 जो है आपको 300 मिनट्स मतलब 5 घंटे तक आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। SPF 50 आपको 500 मिनट्स तक सन प्रोटेक्शन देगा, और SPF ये आपको 1000 मिनट तक सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द वे हाउ यू शुड रीड व्हाट इज SPF। 15 आपको 92 to 93% प्रोवाइड करेगा, लेकिन 10 मिनट्स ये आपको 150 मिनट्स कम नहीं होते, 2.5 घंटे होते हैं ना, तो ये आपको 2.5 आवर्स तक सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। SPF 30 उससे सिर्फ 2% एक्स्ट्रा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, बट फॉर 5 आवर्स। तो इतना ज्यादा हमें अनलेस हम 5 घंटे 7 घंटे जो है फील्ड में रहते हैं, हमें SPF 30 से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए सनस्क्रीन को यूज करना। मेरे हिसाब से SPF 15 इज गुड इनफ। अगर हमारा काम है कि हम घर से ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, इस बीच में थोड़ा बहुत हमारा एक्सपोजर होता है सन से, सो SPF 15 इज गुड इनफ because it will provide you protection for 150 minutes। इससे ज्यादा हमारा सन एक्सपोजर नहीं होता। SPF 30 अगर आप हमारा थोड़ा जैसे फील्ड जॉब है तो हम SPF 30 का यूज कर सकते हैं। SPF 50 एंड SPF 100 आई थिंक अनलेस यू आर विराट कोहली और रोहित शर्मा कि आपको फील्ड में खड़े होके 8 से 10 घंटे तक आपको फील्डिंग करनी है, सो इसीलिए आप SPF 50 और SPF 100 की जरूरत है। आपको 500 मिनट्स और 1000 मिनट्स आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर चाहिए, बिकॉज इट्स अ मिथ कि जितना ज्यादा SPF होगा उतना बेटर है। बिकॉज अगर वो ज्यादा SPF आप यूज करते हैं तो आपका जो स्किन को एक तो ब्रीदिंग नहीं मिलता, एक तो ये ग्रीसी भी होता है, और आपकी स्किन एज फास्टर होने लगती है। स्किन एजिंग और ज्यादा फास्ट होती है, ब्रीदिंग भी नहीं मिलता, एजिंग भी होती है, ग्रीसी भी होता है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल टू यूज हायर SPF वर्जन। SPF 30 तक आई थिंक यू शुड स्टिक। अब SPF की एक और स्टोरी क्या है कि इंडिया में इंडिया में जो है 2 ही तरीके के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इंडिया में सिर्फ आप ये 2 सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट आप अपने फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं। इवन इन US टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों मेटल डेरिवेटिव है। ये दीज आर काइंड ऑफ हैवी मेटल्स व्हेन यू यूज ऑन योर, ये एक तो लेयरिंग करते हैं, ये एक अपनी लेयर कर सकते हैं, आप मेकअप इसके ऊपर नहीं कर सकते, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये 2 ही FDA अप्रूव्ड इंडिया के अंदर और US के अंदर ये सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स है। अब बात आ जाती है कि ये कोरिया में ये कोरियन स्किन सीक्रेट कैसे हो जाता है ये सनस्क्रीन। सबसे पहला तो आपको ये जानने की जरूरत है कि सनस्क्रीन से हमारे को जो ब्लॉकिंग मिलती है, जो मेलेनोसाइट्स की जो कन्वर्जन है, जो टायरोसिन का एक्टिवेशन है, ये उसको स्लो डाउन करता है। अगर उसको स्लो डाउन करता है तो उसके लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आर वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव सनस्क्रीन एजेंट्स। बट इसको लगाने के बाद आप मॉइस्चराइजर कैसे लगाएंगे, या इसको लगाने के बाद आप मेकअप कैसे करेंगे, और ये स्किन के टॉपिकल लेयर पे होता है, तो आप
की स्किन ग्लास जैसी ग्लो नहीं कर सकती। लेकिन कोरियन सनस्क्रीन जो है, कोरिया में जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यूज नहीं होता, वहां पर वो केमिकल सनस्क्रीन यूज करते हैं, सच एज एक इंग्रेडिएंट है टीनोसॉर्ब M एंड टीनोसॉर्ब S। These are chemical sunscreen agents। अब ये chemical sunscreen agent हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्किन की लेयर से अंदर चले जाते हैं डर्मिस लेयर पे, और वहां से आपको ये सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ऊपर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है। और सनस्क्रीन आपको अंदर से अगर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ऊपर से यू कैन वियर मेकअप, यू कैन वियर मॉइस्चराइजर, योर स्किन कैन ब्रीथ इजीली। सो इट इज वन ऑफ द टॉप सीक्रेट्स ऑफ कोरियन स्किन ब्यूटी, the use of chemical sunscreen, and they do not use metal based sunscreen such as titanium dioxide and zinc oxide। so अगर आपको कहीं से अगर आपको अपने सैलून में कोरियन स्किन फेशियल यूज करना है, तो आप सोर्स करिए, मार्केट में मिलते हैं केमिकल सनस्क्रीन भी, और वो क्लाइंट को आप यूज करिए एट द टाइम द क्लाइंट लीव्स योर सैलून, बिकॉज लास्ट में आप सनस्क्रीन यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में अगर आपने जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड लगा दिया, तो आपके क्लाइंट की स्किन ग्लास जैसी ग्लो नहीं होगी। सो दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स वी हैव अंडरस्टूड। अब बाकी अब अपने नेक्स्ट स्टेप में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो कोरियन स्किन साइंस क्या है, और ये कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल क्या है। एक मिनट डॉक्टर सिंह, ये हमने शुरू में ये समझा कि हमारे सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स 15 to 100 का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपना सनस्क्रीन लेने जाएं, तो हमको पहले ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा सन एक्सपोजर कितनी देर का है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें। और दूसरा एक और स्टेप मैं ये भी जानना चाह रही थी कि इसमें जो अभी हमने शुरू में बताया कि इसमें 4-5 चीजें लिखी हुई, इसमें जो प्लस प्लस जो लिखे होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, प्लीज इलैबोरेट। तो एक इसमें जो ये प्लस लिखा होता है, इसमें जैसे आपने देखा होगा PA, किसी में प्लस लिखा होगा, किसी में प्लस प्लस लिखा होगा, किसी में प्लस 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 लिखा होगा। सी ये इसके अकॉर्डिंग है। अगर आप SPF 15 में जो ये एजिंग फैक्टर है, जो सनस्क्रीन का, वो इक्विवेलेंट टू SPF 15 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू SPF 30 है, और दिस इज इक्विवेलेंट टू SPF 50 है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू SPF 100 है। तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द PA। अगर आप अपने सनस्क्रीन में देखते हैं कि PA के आगे कितने पॉजिटिव बने हुए हैं, कितने प्लस लगे हुए हैं, उसको ये डिटरमिन करता है कि उसमें जो हमने देखा था ना UVB और UVA फैक्टर, बर्न प्रोटेक्शन कितना देगा, एजिंग प्रोटेक्शन कितना देगा। प्लस बताता है कि आपको एजिंग प्रोटेक्शन कितना देगा, और आपका SPF नंबर बताता है कि वो आपको बर्न प्रोटेक्शन कितना देगा। Am I right? Right. Okay. Okay? Yeah, Okay. Thank you. एक्सफोलिएशन कैसे करते हैं, एक्सफोलिएशन, टोनर, एसेंस, सीरम, ये एक्चुअली थोड़ा सा इसमें ऐसा उन्होंने किया है कि जी हाइड्रा फेशियल 7 स्टेप फेशियल है, इसको हम थोड़ा सा और बेटर करते थे, मार्केटिंग तो वो भी यूज करेंगे। अगर उनके लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आप देखते हो, तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है ग्रीन टी है, जिनसेंग है, ये तो हमारे भी नॉर्मल फेशियल्स में भी यूज होता है।